माँ तो 1 मिनट भी नहीं रह सकती, आप 2-3 घंटे कैसे रह लेते हो जा अपने बच्चे के बिना। जो लेडीज़, मुझे इसका आंसर मैं बस इतना करना चाहूँगी कि जो लेडीज़ नौकरी करती हैं, 8-8 9-9 घंटे दूर रहती हैं, वो भी अपने बच्चे के बिना रहती हैं, वो भी रहती हैं। जब खुद घूमती हो तब नहीं लगता बच्चा अकेला है, अब तक तो माँ ही संभालती थी। तो अच्छी बात है ना, मेरी मम्मी मेरे बच्चे की केयर कर रही है। और काम से जाती हूँ, ऐसे बिना काम के नहीं घूमती हूँ। वाओ, एक दिन में 3 वीडियोस, दैट्स द स्पिरिट निधि, स्टे ब्लेस्ड, लव यू। हाँ जी, एक्चुअली पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ना मतलब 2 वीडियो तो डाल देती हूँ वैसे ना, मेरी ना एक वीडियो ना नेक्स्ट डे की मैं एक एडवांस में ना मतलब यूट्यूब पे डाल देती हूँ, पर वो पब्लिक नहीं करती। बट मैं करती डेली नहीं थी, लेकिन फिर आजकल क्या हो रहा है, रात को मेरा मन कर जाता है, मैं वो वीडियो भी पब्लिक कर देती हूँ और सोचती हूँ सुबह अगले दिन का बाद में देखेंगे, ये भी डाल दे, इस तरीके से हो रहा है। पर थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की, लाने की भी कोशिश करती हूँ आपके लिए। गॉड ब्लेस यू निधि, थैंक यू। इस वीडियो में पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे, वाह, डिमोटिवेट करने वाले लोग आज थके हैं शायद, कीप गोइंग निधि, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू निधि। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, इंजॉय वॉचिंग वीडियो। जब आप मार्केट जाती हो, ये कभी भी बाहर जाते हो, तब तो आप इतनी चिंता नहीं करती हो कि विहान कैसे रहेगा। वैसे भी विहान आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी पापा और भाई के पास हैप्पी रहता है। आप पर परमानेंट खुद के पास ही रखो, फिर अपनी मम्मी को क्यों देते हो, इतना ही भरोसा नहीं है अपनी मम्मी पर। मैंने कब कहा कि मेरी मम्मी पे मुझे भरोसा नहीं है। और मेरा बच्चा मेरी मम्मी से, एक बताओ, नाना नानी से ज़्यादा अच्छी संभाल कौन कर सकता है माँ बाप के बाद। मतलब नाना नानी अच्छी बात है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर अपने बच्चे को गले से लगा के घर पे ही बैठी रहूँगी तो काम कैसे करूँगी, काम कैसे करूँगी। आपको पता है मेरे को 12 से 14 घंटे लगा लो। अभी आज सुबह बता देती हूँ, 6:30 बजे उठी हूँ। उठते ही मैंने अपना वो काम करना थोड़ा शुरू करा था वीडियो का, और ना घर के काम के अलावा पूरा यूट्यूब का काम मैं मिला देती हूँ ना, तो मेरे को करीबन मैं 8 बजे रात के फ्री होती हूँ। देख लो आप, 7, 8, 8:30 ऐसा टाइम बच जाता है, 8 बजे जाके सुबह की लगी हुई, इतना काम होता है। ये भी काम है। और अच्छी बात है कि नानी संभाल रहे हैं, नाना नानी संभाल रहे हैं ना, बच्चे की केयर कर रहे हैं। और आपको एक बात बताती हूँ, मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनका एक बार फ़ोन आया था अभी कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 15-20 दिन पहले की। तब मैंने उनको बोला था कि ना आप आइए, विहान से मिलिए, साल होने वाला है, आपने विहान को देखा भी नहीं है। मतलब मैंने इनवाइट किया था उनको कि आप आ जाइए, मतलब मिलिए या विहान के साथ। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया था, मैं उनका जवाब बता रही हूँ आपको। उन्होंने ये जवाब दिया था कि ना हमें कोई चिंता नहीं है विहान की, हमें दिखता है विहान अपनी नानी के हाथों पल रहा है, नानी के घर में है अपनी, और बहुत अच्छे से पल रहा है, दिख रहा है, इसलिए हम बेफिक्रे बैठे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, आराम से हम बैठे हैं और अच्छे से पल रहा है विहान। ये बात बोली थी मेरी सास ने, जब मैंने उनको बोला था ना कि आप आके मिलिए, तो बोल रहे थे कि हम बेफिक्रे बैठे हैं, हमें इतनी सी भी चिंता नहीं है विहान की, क्योंकि विहान की नानी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, पूरी केयर मिल रही है विहान को। ये बात बोली थी, सच बता रही हूँ मैं ये बात। तो देख लो, जब उन्होंने ही कह दिया कि बहुत अच्छे से केयर हो रही है विहान की, तो और क्या चाहिए। जी भर के जिंदगी जी लो, या दूसरा नाम है निधि जी, माशाअल्लाह, मस्त रहो, खुश रहो जी, थैंक यू। कोशिश करती हूँ लाइफ को अच्छे से जीने की। प्लीज़ दी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आपकी माँ विहान की ज़्यादा प्यार करती है। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रही थी, आपने उस वीडियो में थोड़ा सा, पता क्या होता है, मैं वैसे जैसे हम नॉर्मली होता नहीं है बोल देते हैं कि ना, मतलब मम्मी, मतलब मेरे को ना फिक्र हो रही थी, कई घंटों से बच्चे को देखा नहीं था ना, और फ़ोन पे फ़ोन मिला रही थी, एक्चुअली फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना, इस वजह से मैं कह रही थी, मैं कोई ऐसे नहीं बात कर रही थी, मुझे ही पता है मम्मी और ध्यान रखते हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, थैंक यू।
ब्यूटीफुल लग रहे हो निधि, मेहंदी कलर टॉप बहुत ही मस्त है, ऐसे ही खुश रहा करो निधि। थैंक यू। आप बहुत ओवर रिएक्शन करते हो। आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। आप एक दिन साड़ी में भी लोग बनाओ अगर आपको अच्छा लगे तो। साड़ी में ठीक है, मैं बना दूंगी, साड़ी में ब्लॉग बना दूंगी। दी आपका येलो ऑफ शोल्डर टॉप बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। एक दिन में एक वीडियो आने वाला था, आज ही बोली थी और 3 वीडियो डाल दिए। हाँ जी, मैंने बोला था कि मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन में एक वीडियो डालूं, पर पता है क्या बात है, मेरे को ना जैसे आपसे बातचीत करनी होती है सब, फिर एक वीडियो में ना मेरे को ऐसा लगता नहीं है, मतलब समझ रहे हो। फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं एक ही वीडियो डालूं, लेकिन फिर ऐसे शुरू से ही आदत सी ऐसी बन रखी है ना 2 वीडियो डेली डालने की, और कई बार अब तो मन करता है मैं 3 भी डाल देती हूँ वीडियो। तो एक सेकेंड। तो बस यही बात है। यू आर सो इनोसेंट एंड स्वीट। थैंक यू। वेरी नाइस वीडियो, लुकिंग ब्यूटीफुल निधि। आप खुश रहा करो, आपकी स्माइल फेस पे बहुत अच्छी लगती है। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। थैंक यू। मम्मी बच्चे को खाना खिलाने तो मम्मी पापा रहते हैं और मेरा बच्चा मेरे बच्चे का ड्रामा तुम करती हो। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए आप, मैं मेरे बच्चे के साथ ही तो बैठी हूँ। एक बार बताओ, मेरी मम्मी बच्चे को खाना खिला रही है, ठीक है, उसकी वीडियो कौन बना रहा है? मैं ही तो बना रही हूँ ना, मैं साथ में ही तो खड़ी हूँ बच्चे के। ये बात बताइए आप। और मतलब ऐसे तो बहुत आसान है मेरे लिए। मैं मेरे हाथ सामने खाना रखा है, मैं खिलाते हुए बच्चे की वीडियो मम्मी से बनवा लूँ और आपको दिखा दूँ। मतलब मैं इतना ना सोचती नहीं हूँ मतलब इस चीज़ों के बारे में। और ना मतलब आप ये चीज़ सोचते हो कि ना जैसे 10 मिनट की वीडियो से आप मुझे जज कर रहे हो कि मैं बच्चे की केयर नहीं करती। हो सकता है मैं पूरा टाइम बच्चे के साथ रहती हूँ, आपको वो चीज़ मैं दिखा नहीं पाती हूँ। मैं पता है विहान रोता है ना, उसको 2-2 3-3 चक्कर इतनी दूर मतलब पूरे पार्क में डेली लेकर जाती हूँ मैं घुमाने के लिए। अकेली लेके जाती हूँ, पूरा घुमाती हूँ। लेकिन वो चीज़ क्या है ना, मैं कैमरा अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के छोड़ जाती हूँ शाम को, उसके बाद उसको डेली घुमाती हूँ। डेली मैं पूरा दिन ये लगा लो 24 में से विहान मतलब लगा लो 22 घंटे मेरे पास रहता होगा, मतलब इस तरीके से पूरा टाइम रहता है। लेकिन वो वीडियो मैं मतलब नहीं बनाती हूँ। और आपने कभी भी नोटिस की होगी चीज़, मैं मतलब एक बात बताओ, आप सबको तो विहान इतना पसंद है ना, मतलब मैं तो 2 मिनट में आप सबके सामने नंबर बना सकती हूँ, हाँ विहान को कुछ खाना पिलाना दिखा के वीडियो बनाते हुए। पर मेरे माइंड में नहीं आता, जब मैं उसे कुछ खिला पिला रही होती हूँ तो आधे टाइम मेरा दिमाग में नहीं आ रहा होता ऐसा कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ खिलाते पिलाते, कि मेरे माइंड में नहीं होता। और बस यही बात है। निधि जी आप वेट लॉस की डे रूटीन बताना प्लीज़। हाँ जी, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वजन कम करने के लिए क्या कर रही हूँ। तो देखिए, वजन कम करने के लिए मैं एक तो 10,000 कदम डेली चलती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं पैदल चल रही हूँ, मैं बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। बहुत भारी एक्सरसाइज से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, मुझे पता है। अभी तक अच्छा खासा मतलब मुझे रिजल्ट मिल जाता, पर अभी मैं इतनी मतलब थोड़ा सा मेरे दिमाग पे एकदम से वो जोर नहीं डालना चाहती मैं, क्योंकि सनी के जाने के बाद मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहती कि मैं 3 दिन तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करूँ, पसीना बहाऊँ और उसके बाद छोड़ दूँ। उससे बढ़िया तो ये है ना कि 30 दिन मैं डेली पैदल ही चल लूँ। तो मैं रोज ना वॉक करती हूँ 10,000 कदम, ठीक है, 10,000 कदम पैदल चलती हूँ। और खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल कर रखा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल तो नहीं छोड़ रखा, बिल्कुल कभी कभी पूरे दिन में मन कर जाता है, 2-3 बिस्किट मैं अभी भी खा लेती हूँ जब मन करता है। अब देखो 1-2 स्पून मैंने आइसक्रीम के भी खा लिए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ है, लेकिन हाँ कंट्रोल कर रखा है खाना पीना, अच्छी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ। और धीरे धीरे मेरे को ना रिजल्ट, ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हो। मुझे हो सकता है महीने में मेरा 2-2.5 किलो कम हो रहा है वजन।
वजन, महीने में 2.5 किलो वजन। पर ठीक है, ये स्पीड भी बहुत है। मुझे इतना ज़्यादा वजन कम करने की तो देख लीजिए आप चाहे, ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा इस टाइम वजन 68 पे है, और अगर मैं 62 पे ले आऊँगी वजन, 6 किलो वजन कम कर दूंगी ना, तो मैं एकदम सूखी हड्डी लगूंगी। सच में सूखी हड्डी नहीं होती, वैसी लगने लग जाऊंगी। आप मुझे कहोगे बस करो और पतले मत हो, 62 में 6 किलो वजन में ही। पर वो है कि 6 किलो वजन मैं महीने में नहीं कम कर रही, मैं वही आपको रिपीट कर रही हूँ। मैं अपना 3 महीने में आराम से कम करूँगी धीरे धीरे, कोई टेंशन, जल्दी नहीं है मुझे वजन घटाने की। बस यही बता रही थी आपको। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। आप ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करो। निधि बहुत अच्छी है आपकी दोनों टॉप। आप खुश रहे, लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो दुखी ही रहोगे। अरे मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं यूट्यूब पे नई नई आई थी ना, मैं तो रो पड़ती थी। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, मतलब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा दुख ना उस टाइम आता था जब मुझे ना ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे कि देखो पति नहीं है उसके बावजूद इतना अच्छे से रहती है, ऐसे तैयार होती है, ऐसे घूमती है, ऐसे नाचती है, ऐसे गाती है। मुझे बड़ा दुख होता था, मुझे लगता था यार मेरा पति क्यों नहीं है मेरा पति क्यों नहीं है। लेकिन आज के टाइम में मुझे इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं ना तो सोचती ना मैं परवाह करती। मुझे लगता है कि मेरे को अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और कंडीशन पे जीना है। जो मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो करो और अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करो, खुश रहो। दुख होता है कभी टाइम टू टाइम, तो मैं दुखी भी हो जाती हूँ, पर उसके बाद ठीक है, लाइफ चल रही है, कैरी ऑन होती जा रही है बस। ठीक है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीज़ें, मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे को लाइफ में मैंने चीज़ें देखी हैं बहुत क्लोजली, और मुझे पता है कि मेरी लाइफ पता है कब अच्छी होगी। मेरी लाइफ पता है कब अच्छी होगी, मेरी लाइफ तब अच्छी होगी जब मेरे पास पैसा होगा। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि देखो पैसा लाइफ में जरूर सबसे नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, आपको लाइफ में किसी की सुननी ना पड़े, आपको किसी के नीचे दबके ना रहना पड़े। इतना तो आपके पास होना चाहिए ना। तो मेरी लाइफ अच्छी तभी होगी जब मेरे पास, मैं हमेशा कहती थी, खुद का एक घर होगा। खुद का घर, ये ठीक है छोटा सा है, अभी कर रही हूँ, इसके लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक घर ऐसा लेना चाहती हूँ जिसमें प्लाट लेके उसे अच्छे से अपने आंखों के सामने बनवाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो सपना भी मेरा आप सबके सामने पूरा हो। बना के दिखाऊँ घर आपको, ज़मीन का टुकड़ा लूँ पहले, उसको 4 दीवारी करवा के फिर उसका 2 मंजिला घर बनाऊँगी और आप सबके सामने बना के दिखाना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं आपको दिखाऊँ कि देख निधि ऐसी लड़की थी, पति के जाने के बाद मतलब उसके पास ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो। मैं कहती हूँ ना कि 500 रुपये से लाइफ की शुरुआत की थी। वो 500 रुपये भी मेरी मम्मी मुझे दे गए थे, पड़ा था पर्स में, बस कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं, बिल्कुल कंप्लीट ज़ीरो पे आ गई थी मैं। और उसके बाद भी मैं अपनी लाइफ में इतना थोड़ा मेहनत कर रही हूँ, हर रोज़ डेली अपना वीडियो पे वीडियो डालती रहती हूँ, काम करती हूँ, इसलिए कि यार मतलब अपने मैं अगर आज के टाइम में अगर कुछ खाती पीती हूँ ना, कुछ लेकर भी आती हूँ दुकान से, तो मुझे ना मन में गिल्ट नहीं फील होता, मुझे गिल्ट फील नहीं होता इस चीज़ का कि यार मैं किसी और के पैसे खर्चवा रही हूँ, मैं किसी के और के ऊपर निर्भर हो चुकी हूँ, अब मेरा क्या होगा। अगर मैं आज कमाती ना मैं आज पैसा कभी थोड़ा भी कमा ना रही होती, तो मेरे को ना आज के टाइम में ना अपने मायके में बैठ के ना रोटी खाते हुए भी अपने अंदर शर्म आ रही होती। सच्चाई बता रही हूँ, मुझे इतना अजीब फील होता कि शादी होने के बाद मैं आ गई हूँ और ऐसे रोटी भी खा रही हूँ, या कोई चीज़ खरीदते हुए भी मुझे ना ऐसे 10 बार सोचना पड़ता, मुझे मतलब खुद से ही ऐसे होती है फीलिंग आती। लेकिन आज के टाइम में ठीक है, मैं अगर अर्न कर रही हूँ तो मतलब मेरे को ये है कि मुझे, आप समझ रहे हो ना वो चीज़ की, मुझे मतलब इस चीज़ में अपनी मर्जी से मेरे को अगर मन करता है दुकान पे जाके मैं चॉकलेट्स खा लेती हूँ, मैं कुछ भी पैकेट खरीद लेती हूँ, खाने पीने की चीज़ें ले लेती हूँ आराम से। मेरे को कोई मन में ये चीज़ नहीं आती कि ना हाँ मैं मतलब किसी और के पैसे खर्चवा रही हूँ या कुछ है। मेरे को पता है कि मैं कमा रही हूँ तो खा रही हूँ, तो ये बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी मेरी लाइफ में, और अब भी मैं कहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ तभी अच्छी होगी जब मेरी लाइफ में मेरे पास पैसा होगा। अगर मेरी लाइफ में पैसा होगा तो लाइफ में शायद मुझे फ्यूचर में कभी प्यार भी मिल जाए, कोई मेरे साथ शादी भी कर ले अगर मेरे पास पैसा होगा तो। ये बात सच बता रही हूँ, वरना कौन शादी करेगा एक बच्चे की माँ से कौन करेगा। लेकिन हाँ, अगर खुद का घर होगा, सेटल होंगी, वेल सेटल होंगी, खूब पैसा होगा,
अपने ऊपर निर्भर होंगी, किसी और पे डिपेंड नहीं होंगी, सामने वाले किसी बंदे को भी लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में ना रिश्ते भी ना दिमाग से जोड़े जाते हैं। सच्चाई बता रही हूँ, ये सब कहने की बातें होती हैं कि प्यार व्यार के नाम पे रिश्ते जुड़ते हैं। रिश्ते प्यार व्यार के नाम पे नहीं जुड़ते। हाँ, पति प्यार के नाम पे मिल सकता है, कोई हस्बैंड प्यार करने वाला मिल सकता है, लेकिन कोई भी होगा, उसकी जो भी फैमिली होती है वो एक बार ये चीज़ जरूर देखती है कि ये लड़की का क्या स्टैंड है, क्या बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और उसमें सबसे पहली नंबर 1 प्रायोरिटीज आज के टाइम में जो हो रखा है वो पैसा है। लड़की कमाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लड़की कैसी भी दिखती हो, कुछ भी दिखती हो, अगर कमा रही है तो वो अपने आप प्लस पॉइंट चला जाता है लड़की का। उसी तरीके से अगर आज के टाइम में मैं लाइफ में कभी सोचूं ना कि मैं लाइफ में दोबारा फ्यूचर में सेटल होना चाहूँगी, तो उसके लिए सामने वाली जो पार्टी होगी वो सीधा ये देखेगी कि हाँ उनके ऊपर बच्चे का जिम्मेदारी ना पड़ जाए, ये चीज़ आएगी। और बच्चे की जिम्मेदारी जब उनको ये दिखेगा कि हाँ खुद का घर बना चुकी है लड़की, खुद के घर में बैठी हुई है, अपना कमा रही है, अच्छे से वेल सेटल्ड है, बच्चे की जिम्मेदारी तो हम उनके ऊपर पड़नी नहीं है, तो ये चीज़ होती है। तो अगर मेरे को आज के टाइम में अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाना है, क्योंकि मेरी लाइफ में क्योंकि ना देखो मैं पहले क्या थी, शादीशुदा नहीं थी, मैं अनमैरिड लड़की थी। तो अनमैरिड लड़की का क्या होता है ना, मतलब कोई भी पसंद कर लेता है यार, दिखने में ठीक ठाक है, लंबी है, पतली है, स्मार्ट है, ले जाएगा, पढ़ी लिखी है, ठीक है कर लेगी। तब भी क्या सोच के ले लेगा, ये सोच के कि चल कोई नहीं आगे कमाएगी, अच्छा है, नौकरी करेगी, बीटेक है, पढ़ी लिखी है, ठीक है। लेकिन ना हमारी जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ पर एक लड़की अगर वो तलाकशुदा हो जाती है या विधवा हो जाती है, डाइवोर्सी हो जाती है, तो उस पर एक ना माथे पे ठप्पा लग जाता है। हमारे यहाँ पर होता है ये चीज़, मैंने ये चीज़ बहुत क्लोजली देखी भी है और समझी भी है, इसलिए बता रही हूँ कि एक ना माथे पे एक टाइप का थप्पा सा लग जाता है कि यार ये तो तलाकशुदा है, ये डाइवोर्सी है। फिर पता है इससे क्या होता है, ये चीज़ें होने के बाद अगर कभी लड़की खुद से भी चाहे ना कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले या फैमिली मिले, तो बहुत आसानी से नहीं मिलती। ये लड़कों के लिए भी है, लड़की के लिए भी है, पर लड़कों को फिर भी मिल जाती है लड़कियाँ। मैंने देखी है, मैंने तलाकशुदा इतने लड़के देखे हैं जिनको अनमैरिड लड़कियां भी मिल जाती हैं, दूसरी बार भी मिल जाती है, तीसरी बार भी मिल जाती है, क्योंकि लड़कों के पास क्या होता है ना, अपना खुद का घर होता है, फैमिली होती है, तो लड़की मिल जाती है, वो हो जाता है। लेकिन लड़कियों के लिए दिक्कत आती है, और लड़कियों के पास अगर बच्चे हों तब और ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मेरी लाइफ है, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक बच्चे की जिम्मेदारी है। तो हर कोई एक बेटे की माँ से शादी करना तो पसंद नहीं करेगा, नहीं करना पसंद करेगा। तो और उसकी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी ये चीज़ सोच के कि यार देख जिम्मेदारी पड़ जाएगी, ये वो ये। अगर मैं नहीं कमा रही होती तो आज के टाइम में देखो मेरी लाइफ में अगर मैं दोबारा सोचूंगी भी ना, अगर कि लाइफ में कभी आने वाले कुछ सालों में कि मैं रीमैरिज के बारे में सोचूंगी, तो मुझे अपनी पसंद का और अपनी चॉइस का और अपनी अगर जिसे मैं पसंद करूंगी, या फ्यूचर में बाई चांस मुझे लाइफ में दोबारा प्यार हो भी गया, तो मुझे अपना प्यार कैसे मिलेगा लाइफ में दोबारा। अगर बाई चांस प्यार तो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना कि मुझे एक विडोर से ही होगा या डाइवोर्सी से ही होगा। अनमैरिड लड़के से भी बाई चांस मुझे प्यार हो गया, तब मैं क्या करूँगी? फिर उसकी फैमिली वाले नहीं माने तो सोचेंगे नहीं ये तो लड़की एक बच्चे की माँ है, हम क्यों शादी करें। क्यों करेंगे फिर वो मुझसे शादी, ये बताओ आप, क्यों देंगे? और वो लड़का भी एक क्यों अपनी फैमिली से ऊपर जाएगा? हो सकता है ना जाए, आधे टाइम नहीं जाते लड़के, 80-90% लड़के नहीं जाते। बताइए क्यों जाएगा? हाँ, लेकिन मेरे पास पैसा होगा तो चला जाएगा। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है सोसाइटी की, लेकिन सच बता रही हूँ। अगर मेरे पास आज के टाइम में मेरे पास अगर इतना थोड़ा बहुत स्टैंड होगा खुद का, और मेरे पास खुद का इतना होगा कि मैं मतलब अच्छा खासा कमा रही होंगी, या मेरे पास खुद का घर होगा, या मैं बहुत अच्छी नौकरी लगी होंगी, या सरकारी नौकरी लगी होंगी, या प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा कमा रही होंगी, तो मुझे कोई भी लड़का मिल जाएगा आज के टाइम में भी। आज के टाइम में भी मेरे बच्चे को अपना भी लेगा, ऐसा भी मिल जाएगा। और सिर्फ अपनाएगा ही नहीं, अगर मैं अच्छा खासा कमा रही होंगी, पैसा कमा रही होंगी, खुद पे स्टैंड होंगी, और बहुत अच्छी वेल सेटल्ड लड़की होंगी ना, तो मेरे पास चॉइस होगी कि मैं 10 लड़के रिजेक्ट करके 11वां पसंद करूंगी। अपनी पसंद से, अपनी टर्म्स और कंडीशंस में पसंद कर सकती हूँ मैं। अब भी ऐसी कंडीशन में भी, एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी अपनी पसंद कर सकती हूँ मैं। समझ रहे हो आप? तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट होता है, पैसा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसके अलावा
आपका कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा लड़कों को पता क्या चाहिए होता है लड़कियों में, एक तो नेचर और एक कैरेक्टर। लुक्स थर्ड पॉइंट पे आती है, लुक्स फर्स्ट प्राइमरी नहीं होती कभी भी लड़कों के लिए। अब आप सोचते हो ना कि हाँ लड़के सुंदरता देखते हैं, तो लड़के सुंदरता नहीं देखते हैं, लड़के सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं और नेचर देखते हैं इंसान का, फिर ब्यूटी बाद में आती है उनके लिए। तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए ना ये बात है कि मेरी लाइफ में मुझे अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करने के लिए भी मेहनत कर रही हूँ कहीं ना कहीं। विहान के लिए तो कर ही रही हूँ, विहान के लिए तो मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि हाँ उसके लिए अच्छे से, ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो, बेटर हो। पर साथ के साथ मैं अपने लिए भी मेहनत कर रही हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि हाँ कल को ऐसा नहीं हो, अगर मैं आज के टाइम में ऐसी बेड पे बैठी रोती रहती, परेशान रहती 10 महीने, 1 साल, 2 साल, क्या फ़ायदा होता, मुझे क्या मिलता। मेरे बच्चे को कहीं कहीं की ठोकरें खानी पड़ती, कहीं कहीं कुछ सुनना पड़ता ना, उसकी लाइफ ख़राब होती, साथ के साथ मेरी भी होती, बेचारी बन के ऐसी ज़िंदगी निकाल देती। तो नहीं, अपनी लाइफ को जो दुख मिला सो मिला, रो रही हूँ, परेशान हूँ, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे अपनी लाइफ को बेटर और बहुत बेटर बनाना है, और खुद बनाऊँगी, अच्छी लाइफ जी के जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने यारों दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।